हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन प्लस। तो चलिए फिर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। ठीक है, जो किन लोगों को पढ़ना है कंप्यूटर साइंस वाले ब्रांच को किस में पढ़ना है, सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है, फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का बेसिक क्लास इंट्रोडक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद फिर कंटिन्यू हम इसमें आगे चलते रहेंगे। तो आज हमारा कौन सा है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, जो किसमें है, मेनली कंप्यूटर साइंस ब्रांच के ईसी और ट्रिपल ई इन लोगों के सेकेंड सेमेस्टर में है। तो चलिए फिर आज हम अपने क्लास को इंट्रोड्यूस करते हैं किससे, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स मेनली है क्या चीज, इनके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा जरा पेन सेट कर लो मैं थोड़ा सा। चलिए, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मेनली इंजीनियरिंग ग्राफिक्स आखिर क्या चीज़ है। ठीक है, तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स मेनली है कि हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एक ऐसा लैंग्वेज बनाया गया ताकि अगर कोई भी इंजीनियर अगर कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, ठीक है, कोई भी इंजीनियर अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं या फिर कोई आइडिया आता है उनके पास, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, सबसे पहले उस चीज़ का वो एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मान लो कोई मशीन बनाना है या फिर कुछ भी बनाना रहे उसको, ठीक है, सपोज करो कोई घर बना रहा है, कुछ बना रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट घर बनाना चाहिए। आया काम कि हाँ भाई आज काम मिला है, घर बनाना है, तो चलिए डायरेक्ट साइट पे गए और घर बनाना शुरू कर दिए। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले ये क्या करता है, एक अपना एक ड्राइंग बनाते हैं। सबसे पहले ड्राइंग बनाना है कि घर में क्या क्या होना चाहिए, किसका क्या डायमीटर होना चाहिए, क्या लेंथ होना चाहिए, विड्थ होना चाहिए, सारा चीज़ एक अच्छे से ब्लूप्रिंट तैयार करने के बाद ही क्या करते हैं, उसके बाद ब्लूप्रिंट बनाने के बाद ही हम लोग काम शुरू करते हैं कि यानी कि गेट जो होगा वो कितना बड़ा होगा, अगर उसमें सीढ़ी है तो कितना बड़ा होगा, या फिर अगर कोई मशीन बना रहे हैं, ठीक है, तो मशीन का कितना उसका, अगर मान लें कि अगर हम लोग बना रहे हैं कोई व्हील बना रहे हैं, ठीक है, तो उसका रेडियस कितना होगा, डायमीटर कितना होगा, आर्क कितना होगा, यानी कि सारे चीज़ को अच्छे तरीके से कोई भी एरर नहीं हो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसका डिज़ाइनिंग करते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे बेसिक क्लास, जिसमें हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के बारे में हम लोग कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, हल्का फल्का जो बेसिक टर्म है, ताकि इन सब चीज़ से धीरे धीरे आगे बढ़ा जाए। डायरेक्ट हार्ड स्टार्ट करने से आपको भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए एक धीरे धीरे स्टार्ट करते करते इन तक चलेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग सबसे पहले करते हैं इंट्रोडक्शन की आखिर हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में आखिर हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में सबसे पहले पढ़ना है इंट्रोडक्शन क्या है, द प्रिंसिपल, देयर सिग्निफिकेंस, देयर लाइंस, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स डिजाइनिंग, डायमेंशन सिस्टम, एसआई कन्वेंशन, इंट्रोडक्शन टू द डायगोनल स्केल, बेसिक कंस्ट्रक्शन, साइक्लॉइड, इनवॉल्यूट, हेलिक्स। ठीक है, इन वाली चीज़ों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद फिर क्या पढ़ना है, प्रोजेक्शन पढ़ना है। ठीक, प्रोजेक्शन बोले तो प्रोजेक्शन का कहने का सिग्निफिकेंस है कि सपोज करते हैं कि अगर मान लें ये क्या है, एक पेड़ है, ठीक है, ये एक पेड़ है, ठीक है, तो ये तो आप लोगों ने फिगर बना दिया, इसका प्रोजेक्शन यानी कि इसका शैडो अगर हम लोग जमीन पे बनाए तो वो कैसा बनेगा। ठीक है, यानी कि ये हुआ इसका प्रोजेक्शन जमीन पे, तो वो उस प्रोजेक्शन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। लाइंस इंक्लाइन बोथ और रेफरेंस प्लेन, सिंपल एप्लीकेशन, प्रोजेक्शन लाइन, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, यानी कि इन सब के बारे में हम लोग को फिर सेकेंड क्लास में पढ़ेंगे। फिर प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फिर सेक्शन ऑफ सिलेंडर सॉलिड पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग प्रिज्म के बारे में, पिरामिड्स के बारे में, उन लोगों को उन सब को अच्छे से स्टडी करेंगे कि उन लोग को अगर बनाना रहता है तो वो कैसे बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, उसके बाद आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या हुआ कि मान लें अगर कोई हम लोग चीज़ बना रहे हैं, ठीक है, यानी कि कोई अगर बॉक्स बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, तो उसका सब व्यू, टॉप व्यू, बॉटम व्यू, साइड व्यू, यानी कि हर तरह से उसको दिखाना है कि कोई भी उसमें एरर नहीं हो। ठीक, तो अब चलिए ये तो हो गया हमारे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का इंट्रोडक्शन की क्या क्या उसमें करना है। ठीक है, अब रही बात इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग और ग्राफिक्स। सबसे पहले हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग सीखेंगे। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग सीखेंगे, उसके बाद हम लोग ग्राफिक्स सीखेंगे। ठीक, यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग और ग्राफिक्स में क्या डिफरेंस है, पहले हम लोग करेंगे ड्रॉ। ठीक है, सबसे पहले इसको हम लोग पेपर पे ड्रॉ करेंगे। ड्राइंग जब अच्छे से सीख जाएंगे, ये सारा का सारा चीज किस में चला जाएगा, कंप्यूटर में। ठीक है,
ठीक है। कंप्यूटर पे जैसे जाएगा तो उसमें सारा का सारा सिस्टम पहले से रहता है, आपको क्या करना है उसका इस्तेमाल करके एक अच्छा सा क्या बनाना, डायग्राम बनाना, जैसे ऑटोकैड हो गया, ये सारा का सारा सॉफ्टवेयर वगैरह है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं डे टू डे लाइफ में, इंजीनियर लोग इस्तेमाल करते हैं किसी भी डिज़ाइन को बनाने के लिए। पहले पेपर पे सारा इंस्ट्रूमेंट सीख लेंगे, उसके बाद फिर इसको हम लोग अपने कंप्यूटर पे भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक में सबसे पहले है क्या चीज़, कुछ टर्म पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग स्केल के बारे में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बेसिक है कि मान लेते हैं कि अगर जैसे कि अभी हम लोग पीछे बताएं कि सपोज करते हैं कि अगर मान लो कहा कि आपको एक बोतल बनाना है, ठीक है, किसी भी आपको काम देना है, यानी कि आप इंजीनियर है, ठीक है, आपको वो एक बोतल बनाना है, तो उस बोतल बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार कीजिएगा। वो ब्लूप्रिंट कैसा हो सकता है, ठीक है, ब्लूप्रिंट कैसा हो सकता है, सपोज करें कि बोतल बनाना है तो सबसे पहले एक बोतल जो है, मान लेते हैं यही एक बोतल है, अगर आप इसको एकदम एग्जैक्ट यहाँ से 90 डिग्री पे देखेंगे तो सिर्फ आपको ये क्या दिखेगा, एक देखिए ऐसा शेप दिखेगा, एक ऐसा शेप दिखेगा कि बस ऐसा है। ठीक, ये तो हो गया फ्रंट व्यू। अगर मान लें अगर ऊपर से देखेंगे तो क्या लगेगा, एक ढक्कन है, ठीक है, उसके बाद यहां से ये क्या हो गया, ये ऊपर वाला हो गया इस साइड से। अगर हम लोग नीचे साइड से देखेंगे तो वो क्या दिखेगा, ये वाला पार्ट दिखेगा प्लस ये ऊपर दिखेगा, मतलब है ये ऊपर वाला पार्ट ऐसे रहेगा और नीचे वाला पार्ट ऐसे गोल। ठीक है, तो ये हो गया, यानी कि और सारे एंगल से, यानी कि इसमें इस बोतल में साइड में क्या ये बना हुआ है, यानी कि हम लोग को हर एंगल से इसको दिखाना है ताकि कोई भी चीज़ छूटे नहीं। उसको अच्छे से मेजरिंग करेंगे, जैसे कि इसका विड्थ कितना है तो वो लिखना है। तो यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोग हर चीज़, कोई भी चीज़ छोड़ते नहीं है कि जहाँ से किसी सामने वाले इंजीनियर को कोई दिक्कत हो, यानी कि अच्छे तरह से डिज़ाइन करते हैं। तो वो तो जब हम लोग डिज़ाइन करेंगे स्केल की हेल्प से तो और बेहतर पिक्चर बनेगा, डायग्राम बनेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं इस ड्राइंग में, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में, उन सब टूल के बारे में सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले आता है सबसे पहले आता है स्केल। ठीक है, सबसे पहले स्केल, जो हम लोग स्केल इस्तेमाल करते हैं, स्केल मेनली किस चीज़ के लिए होता है, फॉर मेजरिंग मेजरमेंट। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, फॉर मेजरिंग। किसके लिए हम लोग मेजरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, मेजरिंग के लिए इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि ये 15 सेंटीमीटर का क्या है, एक प्लेन स्केल है, और ये क्या है, रोलिंग स्केल। ठीक है, रोलिंग स्केल में मेनली क्या होता है, मान लें कि आपको यानी कि ये एक स्केल है, ठीक है, ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर, आपको क्या करना है 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ना है। तो इस रोलिंग स्केल को यहाँ पर लगाए, और इस रोलिंग यहाँ पर क्या होता है, मार्किंग किया होता है। ठीक है, यहाँ पर मार्किंग किया हुआ है, आप 2 सेंटीमीटर यहाँ पर देख के एक लाइनर लगा हुआ है, यहाँ से 2 सेंटीमीटर जब रोल करेगा तो आप यहाँ पर आ जाइएगा, यानी कि यहाँ पर क्या रहता है, एक मीटर लगा होता है, जैसे यहाँ पर लगा हुआ है ये मीटर लगा होता है, जैसे इसको मूव कीजिएगा वहाँ पर दिखेगा कि हाँ इतना सेंटीमीटर वो आगे चल रहा है। तो वो है रोलिंग, जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट। अब रही बात की पेंसिल, तो पेंसिल तो हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए हम लोग एक पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो बहुत तरह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये नीचे आपको क्या दिया, HB, F, H, 2F, 8B, 7B, 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, B, ये क्या है, ये उसका डार्कनेस है। यानी कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जब हम लोग ड्राइंग बनाते हैं तो सारे चीज़ को हम लोग एक पेंसिल से नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उसमें हम लोग को कुछ को दिखाना रहता है कि ये पार्ट अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो उसको हम लोग अलग अलग, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, एक बॉक्स बना लिए, एक बॉक्स बनाए, ठीक, अब हमको क्या करना है, अंदर वाले पार्ट को भी रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर डॉटेड लाइन से इसे बनाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जिस पेन का डार्कनेस कम होगा उसका इस्तेमाल करेंगे, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा कि हाँ भाई वो अलग है। तो ये हम लोग पेंसिल, डिफरेंट पेंसिल हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो हम लोग को काम में आता है। ठीक है, जैसे कि ये तो पहले जब पेंसिल, अब तो इस टाइप का पेंसिल आता है, एक सेकंड दिखाता है, जैसे ये देखिए, ये है क्या, पेंसिल का क्या है, सिर्फ ये नीब है। ठीक है, एक सेकेंड, ये पेंसिल का नीब है, इसमें सारा का सारा हम लोग रख सकते हैं, इसमें HB जिस डार्कनेस का चाहिए उसका ये आता है पैकेट। ठीक है, HB1, HB2, HB3। ठीक है, ये रिफिल, ये वाला पेंसिल तो सब लोगों ने इस्तेमाल किया होगा, इसका मेनली पेंसिल यहाँ पर है। ठीक है, ये तो अभी कहीं खुली है, ठीक है, कोई बात नहीं, रिफिल देख के समझिएगा। देखिए ये वाला रिफिल, देखिए
उम्मीद कर रहे हैं कि दिख रहा होगा ये, यहाँ देखिए, ठीक है, ये वाला। एक सेकंड देखें कि आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सबसे पहले हम ये देख लें, देखिए दिख रहा है आप लोगों को, ये पतला पतला क्या है, सिर्फ रिफिल है ये, देखिए देखिए, है ना रिफिल। इस रिफिल को हम लोग इस्तेमाल करते हैं अलग अलग अपने पेंसिल के जगह पे, क्योंकि अब उतना उतना पेंसिल कौन लेगा भाई। रिफिल ले लिए, इस पेंसिल को उसमें डाले, उसमें काम कर लिए। जितना तरह का पेंसिल आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्राफिक्स आपका उतना ड्राइंग उतना बेहतर बनेगा। इसीलिए इस पेंसिल का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ऐसे नहीं कि कोई भी पेंसिल से कर रहे हैं, लेकिन हाँ करते 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 एक्सपीरियंस से आप कर सकते हैं। कहीं पर लाइट कर दिए, कहीं डार्क कर दिए, जैसा ज़रूरत पड़ा। लेकिन जब तक फिलहाल अभी उतना अगर अभी प्रैक्टिस नहीं हुआ है तो पेंसिल एक दो डिफरेंट ले लीजिए। एक सबसे डार्क ले लीजिएगा, ठीक है, HB, ठीक है। उसके बाद फिर एक फेंट कलर का ले लीजिएगा, जैसे कि F ले लिए कोई, यानी कि एक डार्क और एक लाइट, ठीक है, ताकि हम लोग आराम से उसको मार्किंग कर सकें। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट हमारा जो स्केल है वो है सेट स्क्वायर, ठीक है। सेट स्क्वायर मेनली क्या होता है, यहाँ पर एंगल बना हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ एंगल रहता है, ये 90 डिग्री है, कितना 90 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पर एंगल रहता है, यहाँ पर 60 डिग्री। तो यहाँ पर मेरे पास एक कुछ सेट स्क्वायर है, जैसे ये देखिए। पहले हम लोग स्कूल में क्या थे, छोटा छोटा सेट स्क्वायर देखे थे, ठीक है। लेकिन अब काफ़ी बड़ा बड़ा सेट स्क्वायर है जिसका हम लोग इस्तेमाल, क्योंकि ग्राफिक्स हम लोग जो बनाते हैं, सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहेंगे कि नॉर्मली जो हम लोग ग्राफिक्स बनाते हैं एक लॉन्ग पेपर होता है, ठीक है। ग्राफिक्स डिजाइनिंग के लिए एक लंबा पेपर होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं A1, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, A1 पेपर, जो सबसे बड़ा होता है। फिर इसको जैसे हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसको जैसे ही डिवाइड करते हैं, एक सेकेंड थोड़ा सा कलर्स, इसको डिवाइड कर दिए, ठीक है, इसको 20 से डिवाइड कर दिए, तो ये कौन सा पेपर बन गया, अब ये बन गया A2, ठीक। फिर इसको हम लोग एक बार और डिवाइड किए, एक बार और डिवाइड किए, एक फोल्ड और किए, तो ये पेपर हो गया हमारा A3, ठीक। उसके बाद एक बार और इसको डिवाइड किए, तो ये जो हमारा पेपर अब बना, ये क्या बन गया, A4। और ये जो हमारा, एक बार और इसको फोल्ड कर दिए, तो ये क्या हो गया हमारा A5, ठीक है। ये हो गया पेपर। तो बड़ा पेपर होने के लिए हम लोग को सेट स्क्वायर भी थोड़ा सा बड़ा बड़ा चाहिए। हम लोग इन दोनों सेट स्क्वायर के हेल्प से हम लोग डिफरेंट एंगल बनाते हैं, ठीक है। यानी कि अलग अलग एंगल दोनों का इस्तेमाल करके हम लोग अलग अलग एंगल बनाते हैं। जैसा ज़रूरत पड़ेगा उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए अब A4 साइज तो आप लोगों ने सबने देखा होगा। A4 साइज कौन सा होता है, ये है हमारा A4 साइज, जो मेनली हम लोग का जो कॉपी वगैरह होता है, जैसे प्रिंटिंग पेपर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो है कॉपी जो है ये A4 साइज में है, ठीक है। यानी कि ये A4 है, इसका अगर हाफ कर देंगे तो A5 हो जाएगा। तो मेनली जो ग्राफिक्स हम लोग बनाते हैं A1 पेपर पे बनाते हैं, बड़ा सा पेपर आता है, ठीक है। उस पेपर को अगर हम लोग को बोर्ड में कहीं पर फिक्स करना है तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस पेपर क्लिप का, ताकि उस पेपर को, जैसे कि अगर हम लोग ये देखें, अगर मान लीजिए ये हमारा क्या है, शीट है, इसको हम लोग को इसके अंदर फिक्स करना है, ठीक है, इसके ऊपर फिक्स करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पेपर क्लिप का इस्तेमाल करेंगे और इस पेपर क्लिप को हम लोग इसमें लगा देंगे, ऐसे लगा दिए, ठीक है, ऐसे लगा दिए, दिख रहा होगा, देखो ऐसे लगा दिए। यानी कि इसको ये 4 पीस इस्तेमाल होता है पूरे पेपर को चारों तरफ से लगाने के लिए। जैसे अगर ये हमारा एक पीस ऑफ पेपर है, ये हमारा पीस ऑफ पेपर है, सॉरी, चलिए ये हमारा एक पीस ऑफ पेपर है। तो इसमें हम लोग 4 पेपर क्लिप लगाएंगे, 4 पेपर क्लिप लगाएंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ताकि पूरा बोर्ड कहीं हिले नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं, पेपर क्लिप बोलते हैं, जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे ज़रूरत पड़ा तो, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट है हमारा कंपास। इसको तो सब अच्छे लोगों से फैमिलियर होंगे, ठीक है। यहाँ पर भी एक मेरे पास है छोटा सा, ठीक है, ये देखिए, ये है कंपास, जिसको हम लोग इस्तेमाल किस में करते हैं, बाइसेक्टर के लिए, कोई चीज़ मार्क करने के लिए। इसका अपना अपना अलग इस्तेमाल है, जैसे हम लोग करेंगे काम। आज भी कुछ क्वेश्चन है जिसमें आज ज़्यादा कुछ नहीं है, हल्का फुल्का कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर अगले क्लास में धीरे धीरे एक और से करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो चलिए, ये था कंपास। अब आता है कंस्ट्रक्शन करने के ऊपर, ठीक है। और एक चीज़ और दिखाना था, अब ये जो स्केल है थोड़ा सा डिजाइनिंग टाइप का स्केल है, इसको बोलते हैं फ्रेंच कर्व, ठीक है, जिसमें हम लोग इस सब का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ किसके लिए, कर्व बनाने के लिए। इसमें देखिए कुछ कुछ पार्ट बना हुआ है, इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं कर्व बनाने में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक कर्व बनाएं, जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम एक कर्व बना रहे हैं, देखिए एक कर्व बनाएं, फिर एक ऐसे कर्व बनाएं
और एक और कर्व बनाएं। ये सारा किसके मदद से कर रहे हैं? ये सारा का सारा आपके फ्रेंच कर्व के से हेल्प से हम क्या कर पा रहे हैं, कोई भी कर्व बना पा रहे हैं। तो ये सारा का सारा हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे जैसा हम लोग को कर्व बनाने का जरूरत पड़ेगा तब, ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज हल्का बेसिक कंस्ट्रक्शन जो हम लोग को करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, एक कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। एक कंस्ट्रक्शन करना है हम लोग को, क्या करना है, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर का आपको क्या करना है, आपको एक सर्कल बनाना है, ठीक, आपको 5 सेंटीमीटर रेडियस का। तो चलिए सबसे पहले हम अपने बोर्ड पे आ जाते हैं, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रेडियस लेंगे कितने का, 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो सबसे पहले एक रेडियस लेते हैं, कितने, 5 सेंटीमीटर का। ये रहा हमारा स्केल, ठीक है, ये है हमारा स्केल। और हमको 5 सेंटीमीटर का क्या करना है, एक ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ये हम लोग का क्या है, सॉरी ये काम सही से नहीं कर रहा है, ये क्या हो गया ए और ये हो गया बी। सॉरी रुके तो जरा एक सेकेंड, चलिए थोड़ा सा यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अगर थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम होगा तो हम मैनेज करेंगे, नहीं तो आपको क्या करेंगे, पेपर पे नेक्स्ट क्लास से हम लोग पेपर पे बना के देखेंगे, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का एक रेडियस लेंगे और उसको क्या करेंगे, हम लोग गोल कर देंगे, यानी कि ऐसे गोल एक सर्कल बना देंगे, ठीक है। फाइव सेंटीमीटर का ये आप किसके इस्तेमाल से भी हम लोग बना सकते हैं, इसके हम लोग कंपास का भी इस्तेमाल करके हम लोग बना सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो पेंटा भी खराब हो जाएगा, इसीलिए हम ऐसे रफली बना दिए, ठीक है। तो ये कितने हैं, 5 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये था मैम, इसको हम लोग बनाते हैं इस बोर्ड पे, ठीक है। यहाँ तो अच्छा से नहीं बना, इसको हम लोग इस बोर्ड पे बनाते हैं। आइए इसको इसी बोर्ड पे बनाते हैं अच्छे से, वहाँ तो नहीं बना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक 5 सेंटीमीटर का हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये क्या है, सर्कल है, और इसका लेंथ कितना है यहाँ से सेंटर से, ठीक है। ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। इसको कैसे बनाएं, सबसे पहले हम लोग एक स्केल लिए, ठीक है, उस स्केल का हम लोग इस्तेमाल किए, ठीक है। सबसे पहले उस स्केल को हम लोग नाप लिए, ठीक है। कैसे नापें, जैसे हम लोग बचपन से नापते आए हैं, यहाँ पर रखे और फिर 5 तक रखे, और उसके बाद फिर सेंटर पे लाके घुमा दिए, तो हमको एक सर्कल मिला जो कितने से रेडियस का है, 5 सेंटीमीटर का। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट अब कैसे बनाएंगे, नेक्स्ट हम लोग बनाने के लिए सबसे पहले एक लाइन लेंगे, ठीक है। एक लाइन लेंगे, एक लाइन खींचे, एक लाइन लिए, ठीक है, ठीक। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उस लाइन लेने के बाद हमको क्या करना है, एक 45 डिग्री का एंगल बनाना है। तो हमको इसके लिए हम कर सकते हैं क्या, प्रोटेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए प्रोटेक्टर है, तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ पर से इसको देख के 45 बना लेंगे, ठीक है। तो 45 कैसे बनाते हैं पता ही है, ये सब तो बेसिक कंस्ट्रक्शन है। तो उसके लिए सबसे पहले ठीक है, तो 45 डिग्री कहाँ पर है, ये रहा 45 डिग्री। इसको हम लोग अब क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा क्या, 45 डिग्री। ये क्या हो गया हमारा 45 डिग्री हो गया। लेकिन अब क्या कह रहा है कि इसको बैसेक्ट भी करना है। बैसेक्ट करना मतलब इसको क्या करना है, कट करना है, कितना, 45 का आधा करना है। तो 45 हम लोग बैसेक्टर इसका कंपास का इस्तेमाल हम लोग मेनली किस चीज़ के लिए करते हैं, किसी भी दो एंगल को बैसेक्ट करने के लिए। कैसे बैसेक्ट करते हैं, सबसे पहले एक लिए
यहाँ से यहाँ तक, यानी कि थोड़ा सा लेंथ का हम लोग नाप लिए और कंपास को यहाँ पर रखें और क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे ले जाके कट करेंगे। ठीक है, फिर लेके चलेंगे और फिर इस साइड से कट करेंगे। तो जहाँ पर ये कट करेगा उसको फिर एक लाइन से मिला देंगे, तो हमारा जो एंगल मिलेगा सेंटर से एक कटता हुआ एक बीच का एंगल मिलेगा, जो कितना होगा, हाफ। कितना हाफ होगा, 45/2। ये मिल गया, ये हो गया क्या, बाइसेक्टर। ठीक है, अब आते हैं कि ड्रॉ ए सर्किल ऑफ आर्क। ठीक है, क्या करना है, आपको एक सर्किल बनाना है। ठीक है, जो कितने सेंटीमीटर का होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक सर्किल बनाते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोग बोलिएगा तो हम लोग क्या करेंगे, पेपर पे बनाएंगे। ठीक है, पेपर पे बनाएंगे तो इस सब इक्विपमेंट का अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे तो हो नहीं रहा है। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसको पेपर पे बनाएंगे। ठीक है, चलिए आज किसी तरह मैनेज कीजिए, कोशिश तो कर रहे हैं कि अच्छा सा हो। सबसे पहले क्या बनाएंगे, 4 सेंटीमीटर का, हम लोग 4 सेंटीमीटर का नाप लिए। ये क्या है, 4 सेंटीमीटर का एक क्या है, रेडियस है। ठीक है, ये कितने का है, 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाए हम लोग। कितने का है ये, 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसको सेंटर से कितना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, इसको नेमिंग कर देते हैं O, और ये हो गया A। ठीक, ये तो हो गया हम लोग को 4 सेंटीमीटर का क्या बना लिया, रेडियस। अब क्या करना है, इसका क्या करना है, आपको इसका आर्क बनाना है। तो आर्क कैसे बनाएंगे, हम लोगों ने आर्क बनाया कैसे, यहाँ से इस प्रोटेक्टर इस कंपास से नाप लिया, क्या करना है, रखना है इसको कंपास को और नाप लेना है। यहाँ 4 सेंटीमीटर का, इसको कितने का, 4 सेंटीमीटर का बनाना है। ठीक है, इसको जब 4 सेंटीमीटर का बना लिए, इसको कहाँ पर रखना है, यहाँ पर रखना है और फिर एक कट मारना है। ऐसे करके एक कट मारेंगे तो कहाँ पर करेंगे, यहाँ पर बनेगा। फिर यहाँ पर रखेंगे, इसको उठा के फिर यहाँ पर रखेंगे, फिर एक कट मारेंगे तो वो कहाँ पर, यहाँ पर आएगा। ठीक है, फिर इसको रखेंगे तो ये कट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। फिर एक और कट मारेंगे तो ये कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। और फिर एक बार और मारेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो कितने पार्ट में कट गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये कितने पार्ट में कट गया, टोटल 5 पार्ट में। लेकिन इस टोटल ये कटना चाहिए 6 पार्ट में, थोड़ा सा गलती हुआ, एक सेकेंड। इसको फिर से बनाते हैं, थोड़ा सा एक्चुअली इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है उसका, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो ये कितने का है, 4 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का है। और ये 4 सेंटीमीटर का हम लोग क्या करेंगे, अब कट मारेंगे 4 सेंटीमीटर का। यहाँ एक कट, फिर इसको प्रोटेक्टर को यहाँ पर रखे, दूसरा कट मारें यहाँ पर, 2 3 4 5 और ये 6। बिल्कुल सही। अब फिर हम लोग को अगर ज़रूरत पड़ा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मिला भी सकते हैं, यहाँ से इसको ऐसे मिला सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आर्क जो हम लोग बनाए वो कितने सेंटीमीटर का बनाए हम लोग, 4 सेंटीमीटर का। तो ये था क्वेश्चन की क्या करना है आपको, आर्क बनाना है कितने सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का। तो ये था बेसिक कंस्ट्रक्शन, कुछ नहीं है। और अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नाम देते हैं OB। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको क्या करना है, स्क्वायर बनाना है। तो स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक बेस बनाएंगे। कितने, 4 सेंटीमीटर का। ये बना लिया हम लोग 4 सेंटीमीटर का, क्या बना लिया, एक बेस बना लिए। ठीक है, ये कितने हैं, A और ये है B, है कितना, ये 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का हम लोग क्या बनाए, एक बेस बनाए। अब क्या करेंगे, स्क्वायर में क्या होता है, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। इसको A के पॉइंट पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे और 90 डिग्री कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रखें और हम लोग क्या करेंगे, अब 90 डिग्री ठीक है, अब 90 डिग्री इसका कहाँ पर है, इसके सीधे में होगा 90 डिग्री यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। 90 डिग्री बना दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब इसी तरह सेम टू सेम यहाँ पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक 90 डिग्री बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, उसके बाद फिर ये वाला पार्ट यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट डे पेपर पे काम करेंगे। इस पर सही से सारा इक्विपमेंट यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, और यूज़ करेंगे तो
सब चीज़ फूट जाएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, आज मैनेज करते हैं 4 सेंटीमीटर, उसमें आप लोगों को भी समझ में भी आएगा कि कैसे कैसे करना है। ठीक है, क्लास स्टार्ट करेंगे और हम लोग यहाँ, तो ये हो गया हमारा स्क्वायर ABCD। तो ये हो गया हमारा कितना 90 डिग्री, और ये हो गया 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हम लोग को क्या करना था, क्या करना था 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर बनाना था। तो वो हम लोग कैसे बनाए, ऐसे, और कोई दिक्कत, यानी कि ये सब चीज़ जो हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं आप लोग जानते हैं पहले से, बस हम लोग एक बार रिकॉल कर रहे हैं कि कैसे कैसे बनाते हैं। इसका इस्तेमाल करेंगे जब हम लोग बड़ा बड़ा फिगर बनाएंगे, जब कोई भी डायग्राम बनाना रहेगा, कुछ बनाना रहेगा, उसमें इस सब का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसीलिए पहले जानना है स्क्वायर कैसे बनाते हैं, बाइसेक्ट कैसे करते हैं, कैसे, वो सब जानना है। अब आता है नेक्स्ट है आपको क्या करना है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक बेस बनाएंगे। कितने 4 सेंटीमीटर का एक बेस बना लिए। ठीक है, ये कितना है 4 सेंटीमीटर का एक बेस है। ठीक है, और प्रोटेक्टर से हम लोग इसको नापेंगे। ठीक है, इस प्रोटेक्टर से, सॉरी नहीं, कंपास से, इस कंपास से क्या करेंगे, इसको ऐसे नापेंगे, रख के कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर इसको जहाँ पर कट करेंगे, इसको जैसे ऐसे लेके एक आर्क मारेंगे तो यहाँ पर कटेगा, फिर एक आर्क मारेंगे यहाँ पर कट जाएगा। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, और इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, 4 सेंटीमीटर का एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, जो सारा एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री। सारा एंगल कितने का है, 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाने का तरीका। अब आते हैं एक रेगुलर पॉलीगॉन बनाना है, जितना कि इसका साइड कितना है 5 सेंटीमीटर, और उसका इंटीरियर एंगल कितने का है 108 डिग्री का। ठीक है, यानी कि 108 डिग्री का। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे पॉलीगॉन के लिए, एक बेस बनाएं, एक बेस बना लिए। ठीक है, बेस बनाने के बाद हम लोग प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करके क्या करेंगे, 180 डिग्री जो है, यानी कि 108 डिग्री जो है उसको नापेंगे। 180 नापे तो ये क्या हो गया, इतना हो गया। ठीक है, इसको नापे इस साइड से तो 108, सेम टू सेम हम लोग इस साइड से भी नापेंगे तो 108। ठीक है, 108। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप करना है हम लोग को कि इसको यहां से क्या करेंगे, एक आर्क बनाएंगे। फाइव सेंटीमीटर का हम लोग एक आर्क बनाएंगे। आर्क किसके हेल्प से बनाएंगे हम लोग, आर्क बनाएंगे हम लोग इसके हेल्प से। यहां पर से पेन उठाएंगे, पेन लिए और यहां पर रख के एक आर्क मारेंगे तो ये यहां पर कटेगा। सॉरी, ठीक है, इस पेन को उठाए और इसको क्या किया हम लोग 5 सेंटीमीटर का नाप लिए। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का पूरा ये इस लेंथ को नापे। उसके बाद फिर यहाँ पर रखे एक आर्क मारे तो यहाँ पर कटा, फिर यहाँ पर रखे एक आर्क मारे तो यहाँ पर कट गया। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। यहाँ पर जैसे मिलाएंगे तो ये हम लोग को क्या हो जाएगा, एक इंटीरियर एंगल 108 डिग्री वाला एक रेगुलर क्या बन जाएगा, पॉलीगॉन, जिसका 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास पेपर पे। यहाँ थोड़ा सा आप लोग को भी समझ में नहीं आ रहा होगा, आ रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में कैसे कैसे हम लोग इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके बनाएंगे वो आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर इक्विपमेंट दिख नहीं रहा है, यूज़ कैसे कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, इसीलिए बेसिक आज का क्लास है कि इतना सा तो आप लोग पहले भी पढ़े हुए हैं कि एक ऐसे बनाते हैं। अब आता है नेक्स्ट हम लोग को बनाना है 4 सेंटीमीटर का एक रेगुलर हेक्सागोन बनाना है, जिसका क्या एंगल 120 डिग्री है। तो सबसे पहले उसमें भी क्या करेंगे, हम लोग एक बेस बनाएंगे। एक बेस बना लिया हम लोग, कितना 4 सेंटीमीटर का बेस। कितने का भाई, बेस है हमारा 4 सेंटीमीटर का। ठीक, नाम इसका ए और ये हो गया बी। ठीक, और सबसे पहले क्या करेंगे, 120 डिग्री का सबसे पहले एक लाइन बनाया जाएगा, 120 डिग्री का इधर, उसके बाद फिर सेम टू सेम 120 डिग्री का इधर। ठीक है, यहां पर बनाए, फिर सेम क्या करना पड़ेगा आपको, यहां पर भी 120 डिग्री बनाना पड़ेगा।
यहाँ पर से 120 डिग्री हम लोग क्या करें, ऐसे बना दिए, ठीक है। यहाँ पर भी 120, और ये सारा 120 किसके हेल्प से कर रहे हैं, इसके हेल्प से। यहाँ पर लाइन पे रख रहे हैं, ठीक है, लाइन पे रखे और वहाँ पर 120 जो यहाँ पर मार्क किए और उसको मिला दिए। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करें, 120 रखेंगे और 120 डिग्री मिलाएंगे और यहाँ पर इसको बना देंगे। फिर लास्ट में जो बचा इसको, इस दोनों को मिला दिए, तो ये हम लोग को क्या मिल गया, एक रेगुलर हेक्सागोन। थोड़ा सा चलिए, ये हो गया हमारा एक रेगुलर हेक्सागोन जिसका इंटीरियर एंगल कितना है, 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री, ठीक। सबका साइड कितना है, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। तो आज का क्लास बिल्कुल बेसिक था, ठीक है। सारा इक्विपमेंट देख लिए, क्या क्या इक्विपमेंट का इस्तेमाल होता है, सेट स्क्वायर, ठीक है, रूलिंग स्केल, सारा चीज़ का मेन जो हम लोग को आज कंस्ट्रक्शन करना था कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास से जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास जो होगा हमारा, हम उसमें क्या यूज़ करेंगे भाई, नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा उसमें हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, उसमें हम लोग स्केलिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। स्केलिंग पढ़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आपका क्लास अच्छी तरीके से बूस्ट पे आ जाएगा। तो इस नेक्स्ट स्केलिंग पे प्लेन स्केल, ठीक है, जितना भी स्केल है सबके बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास जो होगा, जहां भी कंस्ट्रक्शन करने का होगा उसको हम लोग पेपर पे करेंगे, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।